इफ्तिखार अहमद बन गए टी10 लीग के छक्कों के बादशाह। टी10 लीग में इफ्तिखार अहमद की इनिंग्स बाय इनिंग्स कारकर्दगी का अहवाल। उस्मान खान का बैट भी बन गया तेजदार तलवार। मोहम्मद आमिर की टी10 लीग में नाकामियों की लग गई कतार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडल ऑर्डर बैट्समैन इफ्तिखार अहमद गो के काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट में कारकर्दगी दिखा रहे थे और जिसकी वजह से वो सिलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो अभी तक उस तरह का मकाम या उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे जिस तरह के वो डोमेस्टिक क्रिकेट में दिखा रहे थे। गो के उन्हें दौरे ऑस्ट्रेलिया 2019 में मौका मिला, जहां पर वो एक शानदार और धुआंधार इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। 34 गेंदों पर 62 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर अपनी बैटिंग सलाहियत का इंटरनेशनल लेवल पर भी किसी हद तक इजहार कर दिया था, लेकिन इसके बाद उनका बैट एक बार फिर खामोश हो गया और वो टीम में इन और आउट के मसले से दो चार दिखाई दिए। बाद नाकामियों के बाद शायकीन क्रिकेट ने भी उन पर तनकीद शुरू कर दी, लेकिन बहरहाल सिलेक्टर्स ने और कप्तान ने किसी हद तक इफ्तिखार अहमद पर एतमाद बरकरार रखा और टी20 वर्ल्ड कप 2022 में इफ्तिखार अहमद ने भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार 50 स्कोर की और शायकीन क्रिकेट का एतमाद किसी हद तक बहाल कर दिया। इफ्तिखार अहमद ने अपनी टी20 वर्ल्ड कप 2022 की इस फॉर्म को टी10 लीग 2022 में भी जारी रखा हुआ है, जहां पर वो बंगला टाइगर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। टी10 लीग 2022 में इफ्तिखार अहमद ने अब तक मजमूई तौर पर 5 मैचेस खेले हैं, जिनमें 63.66 रन फी इनिंग्स की शानदार एवरेज और 244 के स्ट्राइक रेट से 191 रन बना लिए हैं, जो कि टूर्नामेंट में किसी भी बल्लेबाज के 5वें ज़्यादा और कम से कम जो 5 या इससे कम मैचेस खेलने वाले बल्लेबाजों में सबसे ज़्यादा रन हैं। इसके साथ साथ वो टी10 लीग 2022 में छक्कों के बेताज बादशाह भी बन चुके हैं, जिनकी तफसील में जाने से पहले हम एक निगाह डालते हैं उनकी इनिंग्स बाय इनिंग्स कारकर्दगी का कि उनकी कारकर्दगी कैसे रही। पहला मैच उन्होंने खेला चेन्नई ब्रेव्स के खिलाफ, जिसके 20 गेंदों पर 49 रन बनाए, 2 चौके और 5 छक्के लगाए, 245 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। अगला मैच उनका नादरन वॉरियर्स के खिलाफ था, जिसमें वो 3 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हुए और उसके बाद तीसरा मैच दिल्ली बॉल्स के खिलाफ खेला, जिसमें 30 गेंदों पर 83 रन बनाए, नॉट आउट रहे, 5 चौके और 8 छक्के लगाए, जिसमें लगातार 5 छक्के भी शामिल थे। 276.66 उनका स्ट्राइक रेट रहा और उसके अलावा दक्कन ग्लेडिएटर्स की जानिब खेल के खिलाफ जो 21 गेंदों पर 54 रन की एक और शानदार इनिंग्स खेली। इस बार भी वो नॉट आउट रहे, 3 चौके और 5 छक्के लगाए, 257.14 उनका स्ट्राइक रेट रहा और गुज़िश्ता मैच में जो कि 5वां मैच था उसमें वो 4 गेंदों पर 2 रन बना सके। अब तक वो टूर्नामेंट में 78 गेंदें खेले हैं, 191 रन बनाए हैं, 10 चौके और 18 छक्के लगाए हैं। अगर हम छक्के लगाने के अतबार से देखें तो टी10 लीग 2022 में अब तक जिन बल्लेबाजों ने कम से कम 10 छक्के लगाए हैं, उनमें छक्के लगाने का जो तनासब है इफ्तिखार अहमद का दूसरा बेहतरीन तनासब है, जो कि अपनी 23% गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकने में कामयाब रहे, जिनके आगे सिर्फ रोमन पावल हैं जिन्होंने 28% गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंका है। वो 78 गेंदों पर 22 छक्के लगाने में कामयाब रहे। इफ्तिखार अहमद ने 78 गेंदों पर 18 छक्के लगाए हैं, जो कि 23% हिस्सा बनता है। इस तरह इवन लिविस ने 22%, निकोलस पुरान ने 19% और टिम डेविड ने और कार्लोस ब्रेथवेट ने 15% गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंका है छक्के के लिए और टॉम कैडमैर ने 14% गेंदों पर छक्के लगाए हैं और इफ्तिखार अहमद यूं छक्कों के बेताज बादशाह बनते दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लेडिएटर्स की नुमाइंदगी करने वाले उस्मान खान का बैट भी तेज़दार तलवार बन चुका है। आखिरी दोनों मैचों में वो शानदार इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। गुज़िश्ता मैच में न्यूयॉर्क स्ट्राइकर के खिलाफ 25 गेंदों पर 4 उनके जो 6 चौकों और 2 छक्कों समेत 48 रन बनाए और उससे पहले चेन्नई ब्रेव्स के खिलाफ वो 24 गेंदों पर 65 रन बनाने में कामयाब रहे थे, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। और इसके अलावा अगर पाकिस्तान के बल्लेबाजों की कारकर्दगी देखें अब तक टी10 लीग 2022 में तो उस्मान का जो खान है 192 रन बनाकर सबसे आगे हैं। 48 उनकी एवरेज रही है, 202 उनका स्ट्राइक रेट रहा, 22 चौके और 9 छक्के लगाने में कामयाब रहे। इफ्तिखार अहमद दूसरे नंबर पर हैं, 5 इनिंग्स में 191 रन बना चुके हैं, 63.66 उनकी एवरेज रही है, जो कि पाकिस्तान के किसी भी बैटर की सबसे बेहतरीन एवरेज है। 244.87 उनका स्ट्राइक रेट रहा, जो कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों में सबसे तेज़ है, ज़्यादा स्ट्राइक रेट है। 10 चौके और 18 छक्के लगा चुके हैं। इसके अलावा आज़म खान जिन्हें कहा जाता है कि वो मिडल ऑर्डर में
स्पिन के खिलाफ ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। अब तक वो 6 मैचों में 171 रन बना चुके हैं। उनका बैट भी चल रहा है। 42.75 की एवरेज है और 172.72 का स्ट्राइक रेट रहा। वो अब तक टूर्नामेंट में 19 चौके और 8 छक्के लगा चुके हैं। इस तरह इमाद वसीम, जिन्हें अभी तक ज़्यादा बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, मजमूई तौर पर वो 3 बार बैटिंग करने आए और 52 रन बनाए। अभी तक वो सिर्फ 1 बार आउट हुए हैं। उनका जो स्ट्राइक रेट है 192.59 है, जो कि अच्छा स्ट्राइक रेट कहा जा सकता है। अब तक टूर्नामेंट में वो 4 चौके और 2 छक्के लगाने में कामयाब रहे हैं। और उसके अलावा अब बात करेंगे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जिनके मदा अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि मोहम्मद आमिर किसी भी टाइम रिटायरमेंट का जो ऐलान किया हुआ है वापस ले लेंगे और पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्शन के लिए दोबारा दस्तयाब होंगे, या फिर रमीज़ राजा के जाने के बाद शायद उनकी वापसी की राह हमवार हो। लेकिन दूसरी जानिब वो मुंह से तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन ग्राउंड में उनकी कारकर्दगी अभी तक वैसी सामने नहीं आ सकी कि शायकीन क्रिकेट या फिर वो जिनके करता धरता, जिनके हाथ में फ़ैसला है मोहम्मद आमिर की वापसी का, वो उनका यू टर्न ले सकें, मोहम्मद आमिर के हवाले से उनको खिला सकें। इस तरह की कारकर्दगी मोहम्मद आमिर अभी तक नहीं दिखा सके। गुज़िश्ता कैरेबियन प्रीमियर लीग में वो किसी हद तक अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे थे, लेकिन T10 लीग में अब तक वो 4 मैचों में 1 मैच में भी विकेट हासिल नहीं कर सके। और इवन के जो आखिरी मैच था उसमें उनके कप्तान ने उनसे बॉलिंग तक नहीं कराई। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोहम्मद आमिर जो है किस कदर अपना एतमाद जो है वो खोते जा रहे हैं। अगर टूर्नामेंट की बात करें, 4 मैचों में कोई विकेट हासिल नहीं की, लेकिन 11.2 से फिर उनका इकनॉमी रेट रहा है, जो कि T10 लीग के लिहाज से ज़्यादा ख़राब नहीं है। अगर T20 फॉर्मेट के अतबार से देखें तो उसे बदतरीन कहा जा सकता था, लेकिन T10 लीग में 11 से 15 रन फ़ी ओवर बनना एक आम सी बात होती है। इसलिए उनका जो इकनॉमी रेट है वो किसी हद तक बहरहाल बेहतर कहा जा सकता है। उनकी कारकर्दगी देखें, पहले मैच में 28 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। दूसरे मैच में 24 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। फिर 4 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। और चौथे मैच में उन्हें बॉलिंग नहीं दी गई। तो इस तरह उनकी कारकर्दगी रही है। और अब तक वो बंगला टाइगर्स की जानिब से जितने बॉलर्स हैं जिन्होंने टूर्नामेंट में अब तक कम से कम 5 ओवर कराए हैं, उनमें सिर्फ 2 ही ऐसे बॉलर हैं जिन्हें अब तक कोई विकेट नहीं मिल सकी। इनमें एक मोहम्मद आमिर हैं और जैक बॉल हैं, जो कि अब तक 3 मैचेस में 5 ओवर फेंके हैं, लेकिन उन्हें भी कोई विकेट नहीं मिली है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोहम्मद आमिर की जो कारकर्दगी है मौजूदा वक्त में वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। उनको अपनी कारकर्दगी पर फोकस करना होगा, क्योंकि कारकर्दगी के बगैर उनको आगे बढ़ना उनके लिए या पाकिस्तान टीम में कमबैक करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। एक तो वो फ़िलहाल तो यही कह रहे हैं ना कि वो रिटायरमेंट वापस नहीं ले रहे, और वो इसलिए नहीं ले रहे, उन्हें पता है कि एक तो रमीज़ राजा बैठे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर, और दूसरी बात ये है कि उनकी अपनी कारकर्दगी जो है वो इस काबिल नहीं है कि सिलेक्टर उन पर गौर करेंगे। क्योंकि मौजूदा वक्त में आप देख लें, वहाब रियाज जो कि उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी उनकी जगह भी नहीं बन रही। पाकिस्तान में अब फास्ट बॉलिंग की दौड़ लग गई है। नसीम शाह आ गए हैं, शाहिन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ परफॉर्म कर रहे हैं, तो हसन अली जैसा खिलाड़ी भी पाकिस्तान के स्क्वाड से बाहर है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर मोहम्मद आमिर के लिए अपनी राहें हमवार करनी है तो उनको लाजमी तौर पर परफॉर्म करना होगा, और पाकिस्तान सुपर लीग का जो आने वाला सीज़न है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जिसमें अच्छी कारकर्दगी दिखाकर एक बार फिर वो अपने रूठे हुए मदाओं को किसी हद तक खुश कर सकते हैं, उनको नाराज़गी ख़त्म कर सकते हैं जो उन्हें हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं। हालांकि मोहम्मद आमिर ने अपने बयानात से, अपने रवैये से अपने मदाओं को और पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ैन को हमेशा मायूस किया है, लेकिन जो पाकिस्तानी शायकीन हैं आज भी बड़ी तादाद में यही चाहते हैं कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम में कम बैक करें।